वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मी हम ओम साई राम। सो गाइज आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और गाइज यहाँ पर पिका कार्ड रीडिंग नहीं है, ये मैंने कार्ड्स रखे हैं बेशक, लेकिन आपको पिक नहीं करना है क्योंकि आपके कार्ड्स मैंने पहले से ही पिक कर लिए हैं। ओके क्योंकि ये रीडिंग कुछ ऐसी है कि मैरिड लोगों के लिए है, अनमैरिड लोगों के लिए है और उनके लिए है जिन्होंने लव अभी तक कन्फेस अपना नहीं किया है। ठीक है, अनकन्फेस्ड लव जिनका है उनके लिए भी है। तो यहाँ पर कार्ड्स मैंने पहले से ही सिलेक्ट करके रखे हैं। ये उनके लिए है जो कि मैरिड है और नो कांटेक्ट में है या ब्लॉक्ड है, सेपरेशन मोड जिनका चल रहा है। ये उनके लिए रहेगा जो रिलेशनशिप में रह चुके हैं, लिव इन में रह चुके हैं और उसके बाद फिर अलग हो गए किसी वजह से और अभी नो कांटेक्ट में है और हो सकता है ब्लॉक्ड हो या नहीं हो, जो भी है कंडीशंस मैं बस आपको बता रही हूँ। और ये उनके लिए रहेगा जिन्होंने अभी तक अपना लव कन्फेस ही नहीं किया है, ठीक है, या फिर किसी एक ने किया है और दूसरे ने नहीं किया है। ऑलराइट, तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए रहने वाली है। और हाँ, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो उनके लिए भी है। ओके, सो गाइज जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ तो रेजोनेट नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता कि यूनिवर्स किन के लिए मैसेज देगी। जैसे जब मैं कार्ड शफल कर रही थी उस वक्त जब ये कार्ड निकल कर आया व्हील ऑफ फॉर्चून, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद उन लोगों के लिए रीडिंग आने वाली है जो कि मैरिड हैं और जिनके साथ में उनके पार्टनर का इन एंड आउट होता रहता है। ठीक है, आया पार्टनर फिर चला गया, मैसेज किया फिर करना बंद कर दिया, मिलने आया उसके बाद सोचा कि चलो कुछ डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है और फिर नहीं किया। तो मे भी इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, उनके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। यहाँ पर द सन आया था उन लोगों के लिए जो कि रिलेशनशिप में रह चुके हैं, फिर अलग हो गए किसी भी वजह से और अभी नो कॉन्टैक्ट में है। तो मे बी उनके लिए रीडिंग हो सकती है जिनको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। सपोज अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे और मे बी आप लोगों ने कहा हो कि शादी कर लेनी चाहिए, अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो उस वक्त आपके पार्टनर ने आपको जवाब ना दिया हो, इसी वजह से सेपरेशन हुआ हो या आपको पता ही नहीं है कि सेपरेशन क्यों हुआ है। ठीक है, कुछ भी ऐसा जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए, तो इसलिए आई थिंक सन आया क्योंकि ये कार्ड्स मैंने सोच समझ कर नहीं रखे हैं, मैं शफल किए और उस वक्त ये कार्ड्स आए तो मैंने रखे हैं। स्टार का कार्ड आया है उन लोगों के लिए जिनका अनकन्फेस्ड लव है, तो मे बी उन लोगों के लिए रीडिंग आने वाली है जो कि कई महीनों से सालों से या तो इनर वर्क कर रहे हैं या फिर प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, सोच रहे हैं कि वो आकर अपना लव कन्फेस कर दे, या फिर आप सोच रहे हो कि सिचुएशन कुछ ऐसी बने, कोई ऐसा चांस मिले जिसमें आप अपने दिल की बात कह सको, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहा हो उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया, उसके लिए आप काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड जो है वही बताता है कि काफ़ी सारे स्ट्रगल्स आपको करने पड़ रहे हैं लेकिन सक्सेस मिल ही जाती है आखिर में। ठीक है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जिनके साथ में ऐसा कुछ चल रहा है उनके लिए रीडिंग हो, क्योंकि ये कार्ड्स जब मैंने निकाले मेडिटेशन करने के बाद में तो इस तरीके से निकल कर आए, मेरी इंट्यूशन ने मुझे ऐसे बोला तो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। तो आप अपना कार्ड सिलेक्ट कर लेना, टाइम स्टैम्प पर सीधे जा सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है व्हील ऑफ फॉर्चून, उनके लिए है जो मैरिड है और सेपरेशन में है अपने पार्टनर के साथ में, जानना चाहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है। सो चलिए देखते हैं। मैं ये कार्ड यहाँ पर लगा रही हूँ और आपके सामने ही कार्ड्स मैं वापस से शफल करूँगी, हालांकि कर चुकी हूँ लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं फिर से शफल कर लेती हूँ। करंट फीलिंग्स बताऊंगी गाइस और इनिशियल्स भी देखूंगी। ठीक है, ओके, पेज ऑफ कप्स। तो ये कार्ड बताता है कि बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी हिचक है। ठीक है, खुलकर किस तरीके से बात करी जाए, अपने दिल की बातें कैसी कही जाए, इसको लेकर ये कार्ड है, बताता है कि बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन झिझक है, थोड़ी सी हिचक है और थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। तो मे भी इन्होंने कुछ ऐसा किया हो आपके साथ
जिसकी वजह से ये सामने से अब आकर बात तो करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा शर्मिंदा हो रहे हैं। ठीक है, करेंटली यही चल रहा है। और देख लेते हैं। एंड गाइज मे बी आपके जो पार्टनर है वाटर साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। मे बी ये या फिर आप, कोई भी हो सकता है। ओके, 9 ऑफ पेनिकल्स। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि अपनी तरफ से बात भी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप का भी वेट कर रहे हैं। इनके साथ में ये है कि मैंने कहा ना कि थोड़ी सी झिझक है, मैंने पहले ही बोला था। तो इनका दिल तो यही कहता है कि खुलकर ही आपसे बात करें, आप को मैसेज करें या आपको कॉल करें, लेकिन फिर इनको लगता है कि लेट्स सी, थोड़ा वेट कर लेते हैं, मे बी उधर से ही कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ जाए, मतलब कोई ना कोई मैसेज आ जाए या बात हो जाए तो बेहतर होगा। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि ये जानते हैं कि आप इनका वेट कर रहे हो और मे बी ये कनेक्शन मे बी इन एंड आउट होते रहते हो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में। तो ये कुछ लोगों के लिए तो पूरा 1 साल हो चुका है और कुछ लोगों के लिए तो मुझे पूरे 8 साल लग रहे हैं कि मे बी 8 साल हो गए हों आपको वेट करते हुए और इनकी तरफ से कोई भी सॉलिड आपको कुछ सुनने को या देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो जानते हैं ये कि आप इनका वेट कर रहे हो, ये इनको पता है बाय द वे। 10 ऑफ सोर्स, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तकलीफ़ में है और बहुत आपको मिस कर रहे हैं, बेशक बहुत मिस कर रहे हैं। और ये जो तकलीफ़ इनकी है, ये तकलीफ़ ये है कि फॉर श्योर ये ही अपनी तरफ से मुंह मोड़कर आपसे गए हैं। ठीक है, अपनी तरफ से मुंह मोड़कर गए हैं और इसकी तकलीफ़ इनको अब हो रही है। ऑलराइट, मुझे बहुत ही कम लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स ने कुछ ऐसा किया हो कि मूव ऑन कर गए हो, इनको छोड़ा हो। नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने ही मूव ऑन किया, चाहे वो इशू कुछ भी रहा हो, फैमिली इश्यूज रहे हो या फिर इनका कैरियर रहा हो, लेकिन हाँ, इन्होंने ही स्टेप्स लिए हैं और आपसे अलग ये हुए हैं, दूर हुए हैं। और अब इनको जो है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पेन में है, परेशानी में है। आई फील कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको चीट किया, मतलब कुछ ऐसा हुआ है आपके कनेक्शन में कि इनको ये लगा, आपसे दूर जाते वक्त इनको ये लगा कि इनकी लाइफ में तो कई सारे लोग हैं, अगर आप नहीं भी होगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये इनकी लाइफ चल जाएगी, ठीक से निकल जाएगी। लेकिन जब ये मूव ऑन हो गए आपसे और जब आप इनकी लाइफ में नहीं रहे, उस वक्त इन्होंने लोगों के रंग देखे हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी इनकी कंपनी अच्छी नहीं थी या इनके फैमिली मेम्बर्स अच्छे नहीं थे, और जब आप साथ थे तो इनको बताते रहते थे कि भाई इनसे बात नहीं करनी है, इनके साथ नहीं रहना है, ये लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन शायद ये नहीं सुनते थे। ठीक है, शायद इन्होंने नहीं आपको सुना और वही सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं अब, जबकि आप नहीं हो इनके साथ। और वही मैंने कहा कि ये शर्मिंदा हो रहे हैं, देखो यहाँ पर वजह भी आ गई। बहुत ही मुझे लगता है कम लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन गाइस अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। यूनिवर्स जिनके लिए मैसेजेस देगी मैं उन्हीं को बताऊंगी, राइट। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो बेशक एक्शन लेना चाहते हैं और कुछ इस तरीके से एक्शन लेना चाहते हैं गाइस कि ये आपसे बात भी कर लें और ये जो इतना शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं ना, वो भी ये ना करें। मतलब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है कि अपने किसी फ्रेंड को ये आपके पास भेजें। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो मे बी किसी के थ्रू आपसे ये बात करवाएं, खुद सामने से आकर बात ना करें, लेकिन बात ही करना चाहते हैं, ये मैं बता दूं। ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी, मैंने कहा ना कि शर्म आ रही है, उस वजह से डायरेक्टली आने में इनको थोड़ी सी झिझक हो रही है। ओके, ये 2 कार्ड्स आए हैं, मैं ले लेती हूँ। द फूल का यहाँ पर कार्ड है और द फूल का कार्ड बताता है कि इनको ये लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये आपके पास चले आए अब। ठीक है, अब ये सब कुछ छोड़कर आपके पास चले आए, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे इनका घर हो, इनकी प्रॉपर्टी हो, इनका बिजनेस हो, कुछ भी हो। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि पहले इन्होंने वही सब कुछ देखा, अपना कैरियर देखा, अपनी प्रॉपर्टी देखी। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके और इनकी फैमिली के बीच ना बनती और इनके फैमिली मेम्बर्स ने इनको बोला हो कि भाई इनको छोड़ दीजिए, वरना या तो इनको छोड़ दीजिए या फिर हम लोगों को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मे बी प्रॉपर्टी की वजह से, अपने कैरियर की वजह से ये सोचा हो कि आगे मैं कहाँ जाऊँगा या जाऊँगी, अब किस तरीके से क्या होने वाला है, तो इन्होंने जो है चूज़ कर लिया उनको। और अब इनके साथ में ऐसा है कि ये भी नहीं रखना चाहते। ठीक है, इन कार्ड्स को अगर मैं ऐसे रखूँ तो आपको समझ आएगा
कि ये चीज़, ये जो स्टेबिलिटी है, जो अभी तक इनको लगता था कि अगर इनके पास पैसा है और इनके पास इनके घर के लोग हैं या फ्रेंड्स हैं जिनको भी ये बहुत मानते थे, वो हैं, तो इनको फिर कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपसे अलग होने के बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो गलती होगी। अभी इनके साथ ये है कि ये सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो इनको रोक भी रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन भाई ये आने का सोच रहे हैं। टाइम इनको लग सकता है, तैयारी कर ली है इन्होंने, देखेंगे नेक्स्ट मूव क्या है। अभी तो ये सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं कि फील क्या कर रहे हैं। तो फील तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन करेंगे क्या वो हम देखेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, हालांकि अब आपके कनेक्शन में मे बी जब आप लोगों की शादी हुई उस वक्त ये इतने मैच्योर नहीं थे, या फिर इनको पता नहीं था कि इनके पीठ के पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, बेशक इनको आपका प्यार बहुत याद आ रहा है, आपने बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखा, नर्चरिंग नेचर के हैं आप, काफ़ी ज़्यादा इनको बच्चों के जैसे ट्रीट किया आपने, तो वो प्यार ये अब मिस कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि इनकी मॉम की वजह से इश्यूज़ हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। या ऐसा हो जाता है कभी हमारे पेरेंट्स के साथ भी हमारा कामिक कनेक्शन होता है, ठीक है। तो मे बी इनकी मदर के साथ इनका कामिक कनेक्शन ही है कि कर तो वो केयर नहीं है, इनके लिए भला सोच रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तकलीफ़ में आ रहे हैं, ठीक है। इनको आगे मूव नहीं करने दे रही और वो चीज़ इनको तकलीफ़ दे रही है। हालांकि आपका प्यार, आपकी सारी बातें इनको बहुत याद आ रही हैं अभी तो, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बेशक काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं ये और इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है, लेकिन जो भी है ये डिसाइड करना चाहते हैं क्योंकि अपना फ्यूचर अब ये आपके साथ देख रहे हैं, ठीक है। अभी तक शायद इन्होंने ना देखा हो, लेकिन अब ये देख रहे हैं आपके साथ अपना फ्यूचर। इनको लग रहा है कि अगर आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में फिर कुछ नहीं है। जो भी है, जो भी सारी चीज़ें हैं उनको लेकर इनका यही है कि अगर आप नहीं हैं तो उन चीज़ों का कोई मज़ा नहीं, ठीक है, व्यर्थ है वो सब कुछ, ऐसा इनको फील हो रहा है। जस्टिस का कार्ड है, बेशक कमिटमेंट का कार्ड है, शादी का कार्ड है ये, और जस्टिस का तो कार्ड है ही, यानी कि अब ये जस्टिस करना चाहते हैं, डिसाइड कर चुके हैं। हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो लिब्रा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न मुझे लग रहा है, टॉरस लग रहा है, हो सकता है वो टॉरस हो, और एयर साइन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है इनके चार्ट में, हो सकता है अर्थ साइन एंड एयर साइन। वाटर साइन भी है, वाटर साइन में मुझे स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस, ओके। सो बेशक ये जस्टिस करना चाहते हैं। अब इनको लग रहा है कि इन्होंने जस्टिस नहीं किया, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, आप ही हमेशा देते रहे, करते रहे, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाया, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाँ ये चाहते तो इक्वल गिव एंड टेक ही हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेनिकल्स भी है और ये दोनों कार्ड्स एक तरीके के ही हैं, ठीक है, एक ही तरीके का मैसेज देते हैं। तो बेशक यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक से ही जुड़ी हुई हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हैं, मदर का मुझे बहुत लग रहा है कि मदर इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। स्ट्रेंथ का यहाँ पर कार्ड है, तो मे बी इनका कैरियर भी है कहीं ना कहीं बीच में। उसके बाद भी मैं कहूँगी अगर इश्यूज़ हैं तो मैं कहूँगी कि 50% लोगों के लिए इनका कैरियर रहा है और 50% लोगों के लिए मदर इश्यूज़ रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि मदर इश्यूज़ और कैरियर दोनों ही रहे हों, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि मे बी आपके जो पार्टनर है मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं आप या ये, ओके, ऐसा हो सकता है। काम को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं, तो वो भी एक रीज़न है, काम को नहीं छोड़ना चाहते। अब 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो बेशक आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और वो सारी ही चीज़ें याद कर रहे हैं जो कि आप दोनों के बीच में हुई हैं, ठीक है, चाहे वो लड़ाई झगड़े हुए हों, चाहे कुछ भी हुआ, जो भी बातें आपने कही वो सारी बातें इनको याद आ सकती हैं। लग रहा है कि बहुत कुछ इन्होंने ऐसे किया जो सही नहीं था, इनको सही करना चाहिए था। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हैं आपके ये पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हैं, इमोशनल हैं, लेकिन उतना नहीं मुझे दिख रहा है। मतलब इनके साथ में ऐसा है कि इमोशंस को ये बीच में नहीं आने देते, ऐसा नहीं है इमोशनल नहीं है, लेकिन अगर इनको लाइफ का कोई डिसीज़न लेना है तो इमोशनल ये नहीं होते हैं, लॉजिकल होकर प्रैक्टिकल होकर डिसीज़न लेते हैं। इमोशनल ये नहीं होना चाहते और ना ही होते हैं, चाहे फिर इनको पेन ही क्यों ना हो, ठीक है। और देख लेते हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या यूनिवर्स बताना चाहती है, ओवरऑल क्या है मैं आपको फिर बताऊंगी।
ओके, कॉर्नुकोपिया तो बहुत ही सुंदर कार्ड है गाइस, बहुत ही प्यारा कार्ड है। यानी कि कहीं ना कहीं चाहते हैं इस कनेक्शन में सुधार करना, और सुधार होने भी वाला है। हो ना हो, ये आपकी प्रार्थनाएं ही हैं जो ये काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि फैमिली हो सकता है या मदर हो सकती हैं या इनका काम। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ये जो आपके पार्टनर हैं इगोइस्टिक हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैंने कहा ना कि इमोशनल, जो इमोशनल होते हैं वो तो बह जाते हैं इमोशंस में, लेकिन जो इमोशनल नहीं होते हैं, थोड़े दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनको कन्विंस कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। जो प्यार को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है, वो तो सबसे पहले कार्ड में ही दिख गया, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा सोचते समझते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, तो इस तरीके के लोगों को मना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कॉर्नुकोपिया का कार्ड आ गया है, तो यू गाइज आर वेरी लकी, ठीक है। तो जिस तरीके से आप करते रहे हो, जो भी प्रार्थनाएं करते रहो, जो भी आपने किया है वो करते रहो भाई, ठीक है। द सन, वेरी नाइस। तो यहाँ पर मे बी गाइज आपको 111 दिखता हो बहुत ज़्यादा, या डबल या 1111 या 111, ठीक है, या सिर्फ 101, ऐसा भी दिख सकता है। अभी हाल फिलहाल में यूनिवर्स जो है वो आपसे यही कह रही है कि पॉजिटिव रहें, क्योंकि अगर आपको थोड़ा ये लग रहा है कि आगे कोई बात नहीं बनने वाली, एनर्जी लो होती है, तो वो ना करो, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। आप जैसे मैनिफेस्ट करोगे ना, वही रियलिटी में चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए 1 और यहाँ पर 1 है, तो बेशक आपको ये नंबर दिखता होगा, नहीं दिखता है तो दिखने लग जाएगा। सो अपनी मैनिफेस्टेशन जारी रखिए, उसको ना रोकें और बिल्कुल परेशान ना हो। ऑलराइट, एक कार्ड मैं और देखूंगी, फाइनेंशियल कंट्रेंस। तो मे बी मैंने कहा ही कि कैरियर हो सकता है इशू हो आप लोगों के बीच में, असंतुष्ट हैं आप थोड़े से, तो इस असंतुष्टि को बाहर निकालो अपने अंदर से, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी जो है आपके पास उसको लेकर खुश रहें, और बाद में जो भी होना है उसको ईश्वर पर छोड़ दें, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और मैं कार्ड्स देखना चाहूँगी आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, कि आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ एक ही कार्ड में निकालूंगी गाइस, लेट्स सी कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं इस दौरान। ओके, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। मैंने कहा था ना कि इस दौरान, इस कनेक्शन में, जबकि आपका सेपरेशन हुआ, बेशक आप एक जर्नी में, एक स्पिरिचुअल जर्नी पर गए हो, आपने काफ़ी कुछ अपने ऊपर मेहनत करी है, ठीक है, अपना कैरियर बनाया हो सकता है, या फिर अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया हो सकता है, कहीं ना कहीं आपने सेल्फ लव सीखा हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो भी आपको मिल रही हैं अभी यूनिवर्स से, तो उसको एंजॉय करो, ठीक है, उसका महत्व समझो, और जैसे आप ग्रेटिट्यूड दिखाओगे ना, यूनिवर्स आपको उसका दुगना देती जाएगी। ये नियम होता है यूनिवर्स का, ऑलराइट। वही मैं आपको कह रही थी, आपने ग्रो किया है, काफ़ी आगे बढ़े हैं आप पूरी हिम्मत के साथ, जबकि आई नो कि कितने तकलीफ़ में होंगे आप, इनके बिहेवियर की वजह से शादी हो जाती है, फिर इस तरीके की परेशानियां होती हैं, बेशक नींद नहीं आती, तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी आप खड़े रहे मजबूती से, सैल्यूट करूँगी मैं आपको। और आपको ऐसा ही रहना है, ठीक है। अगर नहीं हो इस एनर्जी में, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, सभी के लिए आती है, नहीं पता कि किसके लिए क्या आ रहा है, तो यहाँ पर मैं वही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इसी एनर्जी में रहें, नहीं है तो आ जाएं, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। डिवाइन वननेस, तो कहीं ना कहीं आपको और भी ज़्यादा खुद पर फोकस करना है और समझना है कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी को समझोगे और इस कनेक्शन की गहराई को समझोगे, उतनी ही जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। शिव शक्ति का कार्ड है, एनर्जी बैलेंस करोगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है जो हमारे व्यूअर्स हैं कई सारे ऐसे हों जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि ये कार्ड आया है तो बेशक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ऑलराइट, सभी का नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है बाबा की तरफ से। तो बाबा कहना चाह रहे हैं कि ट्रस्ट करो, अगर प्रार्थना करी है तो उसका बेशक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और पॉजिटिव देखने को मिलेगा गाइस, नेगेटिव नहीं। सो ट्रस्ट रखो, ठीक है। इनिशियल्स देख लेती हूँ गाइस, और उससे पहले मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर कुछ चीज़ें जिनसे आपको और ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे हैं आपके पार्टनर, मतलब आप ही की रीडिंग है या नहीं है, ऑलराइट। तो ये मैंने निकाल लिए हैं कुछ चिप्स। यहाँ पर है ब्लैक हेयर, तो हो सकता है इनके बाल काले हों या आपके हों,
यहाँ पर है व्हीटिश, तो कलर इनका हो सकता है व्हीटिश, या आपका गेहुआ कलर के हो सकते हो आप, या आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। ओशन इनको बहुत पसंद हो सकता है, या फिर आपको नेचर इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। फेयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये व्हीटिश हैं, आप फेयर हो। फ्लर्टिशियस, तो थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, मे बी ये भी वजह रही हो झगड़ा होने की। बोल्ड है काफ़ी, हाँ वो तो आई नो कि काफ़ी बोल्ड है। और यहाँ पर है जेमिनाई, ठीक है, तो जेमिनाई हो सकते हैं। समर, तो मे बी समर में आपकी मीटिंग हो जाए इनसे, या फिर बर्थडे हो ऐसा हो सकता है, या फिर हुई हो, शादी हुई हो। बुक्स इनको काफ़ी पसंद हो सकती हैं पढ़ना, ठीक है। स्लिम हो सकते हैं, मैं कहूँगी फिट हो सकते हैं, ठीक है। सैजिटेरियस हो सकते हैं, राशि हो इनकी या आपकी हो सकती है। और यहाँ पर है बिजनेस, तो बिजनेस तो मुझे लग ही रहा था, बिजनेस हो या जॉब हो जो भी है। ब्यूटीफुल आइज़, तो आपकी हो सकती हैं या फिर इनकी हो सकती हैं। एंड इमोशनल, यस, बट मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इमोशनल तो है ही। लियो, लेकिन भाई अपना दिमाग बहुत चलाते हैं, ठीक है। लियो हो सकते हैं। ब्लैक फिर से आया है, मे बी इनका फेवरेट कलर हो ब्लैक, ओके। यहाँ पर और क्या है, विंटर, तो मे बी विंटर में आपकी, यानी कि आने वाले अक्टूबर में आपकी इनसे बात हो जाए। इनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे गाइस, डोंट वरी। इनिशियल्स देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट मूव देखेंगे। यहाँ पर है आपके लिए एम, ये है यहाँ पर आपके लिए आर, एक्स आया है, आपका नाम शुरू हो सकता है आपके पार्टनर का। डी है यहाँ पर, और के, डब्ल्यू, यू, एक्स भी है यहाँ पर, और बी है, ठीक है। ये इनिशियल्स हैं। अब देख लेती हूँ कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपकी तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी जानना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक ही कार्ड निकालूंगी गाइस, और उससे क्लियर हो जाएगा कि सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, मैंने बताया भी, लेकिन लेट्स सी करेंगे क्या। थ्री ऑफ कप्स, वेरी नाइस कार्ड। ओके, तो भाई सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करेंगे भी। और कॉर्नर कॉपियाँ हालांकि आया भी था, लेकिन फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए कार्ड निकाला है कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। बेशक आपसे मिलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन इस बारी मुझे ऐसे लग रहा है गाइस कि जब वापस ये आएंगे तो एकदम से ऐसा नहीं होगा कि यू नो आपको एज अ वाइफ या हस्बैंड ट्रीट करने लगे। मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ा वक्त देंगे आपको और ख़ुद को भी, एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। जैसे हम लोग शादी से पहले डेट करते हैं ना एक दूसरे को, कुछ वैसा ही रहने वाला है। आपको डेट करने के लिए ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि चलो मिलते हैं, 2-3 दिन मिलकर बात करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे को और अच्छे से समझते हैं, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। तो आप लोग मुझे बताना जो भी हो, ठीक है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द सन, उनके लिए है जो कि रिलेशनशिप में रह चुके हैं, फिर अलग हो गए और अभी जानना चाहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके पार्टनर की लाइफ में, क्या वो फील कर रहे हैं आपको लेकर, करंट फीलिंग्स क्या है, एनर्जी क्या है, नेक्स्ट मूव क्या होगा, वो सब कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कार्ड यहाँ पर लगा देती हूँ, लेट्स सी। थ्री ऑफ सोर्स, तो काफ़ी ज़्यादा पेन में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रखा है। बहुत ही ज़्यादा पेन में है गाइस, बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर, ठीक है। रिजेक्टेड सा महसूस कर रहे हैं, वर्थलेस सा महसूस कर रहे हैं। अब ये मत कहना आप लोग के कमेंट में कि अरे इन्होंने ही हमें अलग किया, फिर ये क्यों रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, वो अलग बात है।
लेकिन लग तो उनको अभी ऐसे रहा है डेथ। बेशक इनको ऐसे लग रहा है कि ये कनेक्शन शायद पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और आगे कुछ रहा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। ठीक है, इस तरीके की फीलिंग्स आ रही। मैं कहूँगी कि एनर्जी काफ़ी लो है। ठीक है, हालांकि ये चाहते यही हैं कि ये जो तकलीफ़ें हैं, परेशानी है जो ये झेल रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएं किसी तरीके से और चीज़ें बेहतर हो जाएं, पहले जैसी हो जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं खुद को कमज़ोर पा रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे। मतलब ये करना तो चाहते हैं क्योंकि डेथ का कार्ड है। इसको ज़्यादातर लोग नेगेटिव लेते हैं लेकिन नहीं, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी तकलीफ़ें, परेशानियाँ हैं या अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में, तो उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, या फिर कोई और हो। ओके, जिनकी वजह से इश्यूज हुए, या फिर मैं यहाँ पर कहूँगी कि इनका खुद का दिमाग में भी बहुत शक्की हो सकते हैं, शक्की नेचर के। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई। तो उन सारी चीज़ों को ये ख़त्म तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और देख लेते हैं करंटली क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। टेन ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स का ये जो कार्ड है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो खुशियाँ जो आपके साथ ये जिया करते थे, वो खुशियाँ इनको वापस चाहिए। अगर आप, मैंने कहा ही कि कुछ लोग हो सकता है लिव इन में रहते हो, तो वो सारी चीज़ें इनको बहुत याद आ रही हैं। एक फैमिली की तरह रहते थे आप लोग, और जो भी मेमोरीज हैं वो सब कुछ ये याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आगे बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसा हुआ करता था। मैंने कहा था ना, डेथ का कार्ड हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप लोग नेगेटिव ही लो, कॉम्बिनेशन की बात हो जाती है। और वैसे डेथ का कार्ड मुझे कभी भी नेगेटिव नहीं लगता, पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि इसका मतलब ही ऐसा है। देखो, यहाँ पर डेथ है और यहाँ पर सन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी नेगेटिविटी है उसको ये एंड करके फिर एक नई शुरुआत करता है। ये कार्ड इस तरीके की एनर्जी लेकर आता है। तो बेशक देखिए, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आ भी गया। शादी को लेकर अगर इश्यूज चल रहे हैं तो उसके बारे में सोच रहे हैं ये, लेकिन कोई तो थर्ड पार्टी बेशक है यहाँ पर जिसको ये एंड करना चाहते हैं और इसके बाद अपनी फैमिली को बनाने का सोच रहे हैं। देखिए, यहाँ पर वही कार्ड आ गया। जस्ट अ मिनट, गिर गया। देखिए, यहाँ पर एस ऑफ पेनिकल्स है। बेशक नई शुरुआत करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, जो कि शायद अभी तक नहीं थी। और बात भी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को स्टक सा महसूस कर रहे हैं गाइस ये। ठीक है, ये मैं ऐसी एनर्जी फील कर पा रही हूँ। लाइक ये बहुत हेल्पलेस है गाइज। मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे इन्होंने तो हमारे साथ बहुत बुरा किया, फिर आप इस तरीके से उनके लिए क्यों बोल रहे हो। लेकिन गाइज मुझे फील हो पा रहा है, मतलब ये बहुत पेन में है। ये जो भी आपके पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा पेन में है। तो मुझे बुरा लग रहा है। सच में मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर इनका इंटेंशन कुछ ऐसा होता आपके साथ कुछ गलत करने का, तो बेशक मुझे नहीं लगता, लेकिन इनका इंटेंशन मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। बहुत अच्छा लग रहा है, आपके साथ रहना चाहते हैं। उस वक्त भी ये पेन में है किसी और की वजह से, तो वो उसे देखकर मुझे बुरा लग रहा है। ओके, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, तो बेशक ये बोल नहीं रहे, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पर बेशक दो लोग, आप हो और कोई और भी है। कोई और से मेरा मतलब, मैं ये नहीं कह रही कि कोई पार्टनर ही इनका होगा, कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी की जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो। और ये दोनों को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, किस तरीके से कोई रास्ता निकाला जा सकता है, क्या सही है क्या गलत है। कंफ्यूज हैं ये थोड़े से। ठीक है, मे बी आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई और लिब्रा मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो एनर्जी मिल रही है वो ऐसी है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। इनकी इंट्यूशन बताती है कि इनको क्या चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी ये इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये जिनके साथ है उनको शायद ये छोड़ना नहीं चाहते। जिनके साथ है या जिसके साथ है, मतलब कैरियर को लेकर अगर देखें तो, या फैमिली को लेकर देखें तो, या जो भी है, या फ्रेंड्स हैं इनके कुछ ऐसे, तो ये उनसे रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन आपके साथ भी रिश्ता मजबूत बनाना चाहते हैं। तो ये कन्फ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। ऐसी एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ से। आई डोंट नो किसके साथ में रेजोनेट होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे आई थिंक। यहाँ पर देखिए फिर से 3 आया, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये खुद को बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मे बी इन्होंने किसी से पार्टनरशिप करी बिजनेस में या जॉब में, और फिर उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इनका ये काफ़ी क्लोज हो गए। अभी ये छूटना चाहते हैं लेकिन ये छूट नहीं पा रहे। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है
के निर्भर हो गए हैं ये उन पर। तो बेशक ये छोड़ना चाहते हैं, बुरा भी लग रहा है, पछता भी रहे हैं, लेकिन ये कैसे छोड़े इनको समझ नहीं आ रहा। ये ऐसी एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ से, ठीक है। और देखते हैं, आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहते हैं और कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं, मे बी आपको पता भी चल गई हो, इन्होंने नहीं बताया, इनडायरेक्टली कैसे भी पता चली हो, लेकिन आपको पता चल गई है, तो उस बारे में भी आपसे बैठकर डिस्कस करना चाहते हैं, सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। लेकिन वही बात मैंने कहा ना कि थोड़ा सा ये हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। कुछ तो है इनके साथ, जिनके साथ ये है, या फिर तो उन्होंने इनको इतना कंट्रोल में करके रखा है। पेज ऑफ पेनिकल्स, तो बेशक एक नई शुरुआत चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, जो कि मुझे सुनाई दिया, वांट टू मैसेज यू। क्वीन ऑफ कप्स, बेशक आपका जो प्यार है, जो ट्रू लव है, इनको याद आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं गाइस। तभी देखिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स ही सबसे पहले आया, बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। सी, मैंने कहा था ना, एस ऑफ कप्स भी यहाँ पर आ गया है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं। जो भी थर्ड पार्टी रही हो, क्योंकि मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पार्टी रही हो ना, उसके कलर्स इनके सामने आ रहे हैं। सी, नाइट ऑफ कप्स, कितने सारे कप्स आ रहे हैं। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपसे प्यार नहीं करते, तो खुद देख लो गाइस, आपके सामने ही कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं तो, और क्या ही बताऊँ। कप्स की एनर्जी आ रही है, खुश हूँ मैं। द लवर्स, बेशक ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम का मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी है और यहाँ पर द लवर्स भी है। तो बेशक ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो, इसीलिए ये चेंज आया है। तो बेशक आप अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ आप करते रहो, ठीक है, क्योंकि आपकी मेहनत का फल तो आपको मिलेगा ही अगर आप ऐसे कर रहे हो। तो इनर वर्क करते रहो। ये कार्ड ये भी बताता है कि जो बैलेंस आप दोनों के बीच में होना चाहिए, वो बैलेंस ही बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो डिफ़िकल्टीज़ यानी कि परेशानियां तो बीच में आएंगी, कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर आएगी। और यही जो यूनिवर्स से सिखाती है कि थर्ड पार्टी के आने के बाद भी अगर आप टिके रहते हैं, तो आपका प्यार सच्चा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से शर्मिंदा है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या किया जाए। करंट एनर्जी में तो यही है भाई। देखते हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड से क्या आता है, आपकी इनकी एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आता है। थोड़े से इनको, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ट्रस्ट इश्यूज भी हैं कहीं ना कहीं। सी, मैंने कहा था ना, ये आना चाहते हैं लेकिन ये स्टक हैं। कोई तो ऐसी मजबूरी ज़रूर है जो ये निकल नहीं पा रहे, ठीक है, फंस गए हैं पूरी तरीके से चारों तरफ से। जैसे किसी ने ये देख लो, यहाँ पर गार्डन है और ये किस तरीके से अंदर लड़की बैठी हुई है कि बाहर जा सकते हैं, जैसे किसी ने इनको लॉक कर दिया हो कि नहीं निकलोगे यहाँ से या नहीं निकलोगी यहाँ से। तो वो वाली एनर्जी पे, वही एनर्जी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। और देखो वही एनर्जी आ रही है, घुटन सी, घुटन सी हो रही है इनको, लेकिन इनको नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से निकला जाए, ठीक है। प्रार्थनाएं ये कर रहे हैं, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सी, एंजाइटी, आपको एंजाइटी है और इनको भी है, मैंने कहा था ना। और देखो वही एनर्जी आ रही है, मैं वही कह रही थी कि मैं शफल कर रही थी कार्ड्स, तो मुझे वही एक घुटन सी महसूस हो रही थी। और मैंने कहा भी कि मे बी आप लोगों को बुरा लगे, कुछ लोगों को, कि इन्होंने तो बहुत गलत किया हमारे साथ, फिर आप इनको ऐसे क्यों बोल रहे हो, जैसे आपको बहुत ही इन पर आपको बुरा लग रहा है इनकी कंडीशन देखकर। लेकिन मुझे लग रहा है गाइस, क्योंकि वो सच में पेन में है, वो जो भी है, जिनके भी लिए आप देख रहे हो रीडिंग, ठीक है, सच में बहुत तकलीफ में है, मैं फील कर पाती हूँ, आप समझ सकते हो। तो गाइस किसी भी तरीके से अभी हाल फिलहाल ये है, आपके लिए ये कहा जा रहा है कि भाई ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आपसे कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि हाल फिलहाल में जो भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं उन पर ध्यान दो, सिर्फ इन पर ही ध्यान लगाकर मत बैठो, अपने ऊपर फोकस करो। जो चीज़ें आप जानना चाहते हो, मे बी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं, आपको नहीं पता, तो वो टाइम आने पर आपको पता लग जाएंगी। लेकिन आप अगर उसी पर ध्यान लगाकर बैठोगे तो चीज़ें डिले होती चली जाएंगी, आपको कोई आउटकम नहीं मिलेगा। तो जो भी चीज़ें अभी आपको मिल रही हैं, जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, उन पर ध्यान दें और ये सारी चीज़ों के बारे में ना सोचें। इनके लिए भी वही मैसेज है, लेकिन वही बात है कि इनको कौन देगा मैसेज, इनको यूनिवर्स देगी, जैसे भी दे पाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्रोकन हार्ट का
कार्ड है और पहले भी 3 ऑफ सोर्स है, तो आप समझ जाओ अगर आप इतने हर्ट होना गाइस तो ये भी कम हर्ट नहीं है, इनको भी बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, परेशानी में है। आपके लिए मैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देखना चाहूँगी मैसेज क्या है। सिर्फ एक ही कार्ड निकालूंगी गाइस। क्या आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं, कि आपको क्या करना चाहिए। सी योर सीड्स ग्रो। गाइस जो भी इनर वर्क आपने किया है ना उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, धैर्य रखो, सब हो जाएगा। हाँ इनर वर्क तो कर रहे हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है। लेकिन वही मैं कहूँगी कि आप करते रहो, रोकना नहीं। देखिए मैं आपसे कह रही थी जो भी आपका पैशन है या जो भी आप करना आपको अच्छा लगता है वो करो, रोकना नहीं, ठीक है। वही कार्ड ये भी बता रहा है, ठीक है ना, उसको रोकना नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो आपको पता होगा कि हमें यही बताया जाता है कि सेल्फ लव क्या है और हमारा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का। सो अगर हम वो नहीं करते हैं तो बेशक हमारी जर्नी और ज़्यादा यूनियन नहीं हो पाता ना, लेट होता जाता है सब कुछ। बाबा की तरफ से देख लेते हैं पावर ऑफ उदी। तो आपसे कहा गया है कि उदी आप लगाइए अगर आपके पास है तो। अगर शिरडी आप गए हैं तो आपके पास होगी तो उसको लगाओ और टेंशन नहीं लो, ठीक है, आराम में रहो। और अगर नहीं है, जैसे शिरडी आप नहीं गए, नहीं आपको मिल पाई, तो आपने किस तरीके से बनानी है कि बाबा की पूजा करते हैं ना आप लोग, तो वो जो आपको धूप लगाते हो या फिर अगरबत्ती लगाते हो, जो भी लगाते हो, तो उसका भी आप वैसे ही कर सकते हो यूज़, ठीक है, वो उदी ही मानी जाएगी। बी द लाइट, यानी कि आपको ईश्वर चाहते हैं कि आप एक हीलर बनो और दूसरों को गाइड करो, उनको हील करो, यही आपका पर्पस है। बेशक यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं वो लोग ये देख ज़रूर रहे हैं रीडिंग। चलिए देखते हैं कुछ और चीज़ें आपके पार्टनर के लिए। मैं ये ले लेती हूँ, लेट्स सी, ये और आया था। चाइनीज़ आइज, तो हो सकता है छोटी छोटी आंखें हों आपके पार्टनर की या आपकी, ठीक है। डॉक्टर हो सकते हैं वो, आप या वो, मतलब दोनों ही। समा, ठीक है, तो मे बी आप समा में मिल जाएं या फिर इनका बर्थडे हो, आपका हो। ग्रीन और ब्राउन इनके फेवरेट कलर हो सकते हैं या फिर आपके। ब्लैक हेयर, ओके। स्पाइसिस हो सकते हैं, वाटर साइन। व्हीटिश हो सकता है कलर इनका या आपका, या दोनों का। वाइट और पिंक इनको पसंद हो सकते हैं कलर्स। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप। स्नीकी बिहेवियर हो सकता है, थोड़े से स्नीकी हो, ठीक है, आप या ये। ब्लैक बार बार आ रहा है, ब्लैक हो सकता है फेवरेट कलर हो। फ्लर्टिशियस हो सकते हैं थोड़े से, या फिर जब मिले हो तब करते हो फ्लर्ट। स्लिम हो सकते हैं, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है। एरीज हो सकते हैं, और यहाँ पर दो और हैं। ब्यूटीफुल स्माइल हो सकती है, प्यारी सी स्माइल। और प्रैक्टिकल, काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। इनिशियल्स देख लेते हैं और फिर इनका नेक्स्ट मूव देख लेंगे कि सोच तो काफ़ी कुछ रहे हैं लेकिन नेक्स्ट मूव करने के हवाले, क्योंकि काफ़ी स्टक हैं ये। आर हो सकता है और एस से नाम शुरू हो सकता है इनका या आपका। जे हो सकता है, एन है यहाँ पर, डी हो सकता है, यहाँ पर बी हो सकता है, वाई, के, ई, यू, पी, एन, एम, ओके। ये इनिशियल्स है गाइस। देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, तो देखते हैं करेंगे क्या। एक ही कार्ड निकालूंगी मैं गाइस कंफर्म करने के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि इस कंडीशन में ही नहीं है कि कोई एक्शन ले पाएँ, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता होता फ्यूचर क्या करेगा और आपका इनर वर्क कैसे काम करेगा। तो क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, बताइए मुझे कि क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, क्या होगा इनके पार्टनर का नेक्स्ट मूव इनकी तरफ, प्लीज़ लेट मी नो। सी, मैंने कहा था ना, ये सोच काफ़ी कुछ रहे हैं लेकिन एक्शन लेते हुए मुझे हाल फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, इनको ये भी लग रहा है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट भी करोगे या नहीं करोगे, या ये मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे या फिर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर फ्यूचर को हम देखें तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, तो बेशक इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि चीज़ें सुधर जाएं, वो भी डिपेंड करता है आपके इनर वर्क पर। तो वही मैंने कहा, इनर वर्क करते रहो
और विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा। बाबा ने उदी लगाने के लिए कहा है आपसे, तो बेशक वो यही चाहते हैं कि आप इस वाली एनर्जी से बाहर आओ, तब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द स्टार, उनके लिए है जो अनकन्फेस्ड लव जिनका है, ठीक है, अभी तक नहीं कहा है, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताया है। तो लेट्स सी कि वो जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और नेक्स्ट मूव क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मैं कार्ड ये यहाँ पर रख रही हूँ। लेट्स सी। ओके, किंग ऑफ सोर्स तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं गाइज ये तो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग से सोच रहे हैं, दिल का कम यूज़ कर रहे हैं लेकिन हाँ, ये कुछ डिसाइड करने वाले हैं, ऐसा भी है। ठीक है, कुछ तो डिसीजन लेने वाले हैं आपको लेकर। ऐसा हो सकता है कि अभी तक चीज़ें कुछ ऐसी रही, स्टक रहे आप दोनों ही कहीं ना कहीं, तो इस बार ये कुछ निर्णय लेने का सोच रहे हैं। ठीक है, एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, और एक्वेरियस का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। अर्थ साइन भी हो सकते हैं गाइस, स्पेशली कैप्रिकॉर्न मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं बात कर रही थी और वही कार्ड आ गया। तो बेशक मैंने कहा कि काफ़ी वक्त से ये कनेक्शन चला आ रहा है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, कुछ आप भी नहीं कर पा रहे, आप भी स्टक हैं, ये भी स्टक हैं। ठीक है, इनको पता है कहीं ना कहीं कि आप इनका वेट कर रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही कैप्रिकॉर्न हो, ये भी चीज़ मुझे लग रही है, तो मैं आपको बता दूं, मे भी ऐसा हो। आपको देखते हैं ये मैरिज मटेरियल की तरह, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से इन्होंने अभी तक डिसाइड, दोनों ही लूँ, 3 है, मैं तीनों ही ले रही हूँ कार्ड्स ये। ठीक है, ओके, नाइट ऑफ पेनिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेनिकल्स। बेशक इनको कुछ पैसे वैसे से जुड़ा हुआ इशू है, कैरियर से जुड़ा इशू है, ऐसा भी हो सकता है इनकी फैमिली में कोई बीमार हो। ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है यहाँ पर कि बीमार कोई हो सकता है, और सारी जिम्मेदारियाँ इन पर ही हैं, जिसकी वजह से चाहते तो है ये कि आपके साथ ये रहें, आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, आपको लेकर कुछ डिसाइड भी करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे उन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। दूसरी बात ये कि आपको ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं, अपने आप से कहीं ज़्यादा आगे देखते हैं। देखिए ये नाइट की एनर्जी में है, आप क्वीन की एनर्जी में हो, तो यहाँ पर जब तक ये किंग नहीं बन जाते तब तक ये कैसे आपसे बात करेंगे। अभी किंग की एनर्जी है लेकिन सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन आपके लेवल तक खुद को नहीं देखते, तो जब तक ये नहीं देखते तब तक इनका कुछ भी डिसाइड कर पाना मुश्किल है गाइस। ठीक है, हर वक्त सोचते रहते हैं, आपको याद भी करते हैं, लेकिन इनको यही लगता है कि अगर ये स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इनके पास नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, सॉरी, तो तब तक ये कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, मतलब इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसका रीज़न ये भी हो सकता है गाइस कि पहले में भी किसी के साथ में ये कनेक्शन में रहे हों, और जिसके साथ रहे उन्होंने इनको छोड़ा इसी वजह से हो। ठीक है, तो वही एक चीज़ दिमाग में घर कर गई है कि अगर स्टेबिलिटी नहीं होती है तो फिर रिलेशनशिप में रहना बेकार है, आपका कोई सम्मान नहीं करता। ठीक है, आपकी कोई वैल्यू नहीं समझता। स्ट्रेंथ तो मे बी मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, आप दोनों ही, लेकिन हाँ अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा अपने काम पर ही ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स बहुत मिस कर रहे हैं, पैशनेट एनर्जी है, आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं बेशक, एंड काफ़ी सारे ड्रीम्स देखते हैं आपको लेकर, डे ड्रीमिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी मिल रही है दैट कि आपको किस करने का बहुत सोचते हैं। ठीक है, हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, इस तरीके के ड्रीम्स इनको आते हैं, लेकिन वही चीज़ें कि खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल में रखते हैं ये। मे बी ऐसा होता हो कि ये आपकी लाइफ में आते हो जाते हो, इन एंड आउट होता रहता हो इनका। ठीक है, स्पेशली तब जब अपना ध्यान आप इन पर से हटाते हो, जैसे आपने इन पर से अपना ध्यान हटाकर अपने काम पर लगाया कि चलो मुझे इनके बारे में नहीं सोचना है, अपने ऊपर फोकस करना है, उसी वक्त ये वापस आ गए। ठीक है, और जब आपने सोचा कि अरे ये तो वापस आ गए, तो चलो फिर बात करने लग जाते हैं, तो फिर से ये वापस चले गए, क्योंकि इनको कमिटमेंट फोबिया भी है। ओके गाइस, इनको कमिटमेंट से थोड़ा डर लगता है।
और इनका पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा है वो वजह हो सकती है, या फिर इनके फ्रेंड्स। फैमिली, तो मे बी फैमिली भी वजह हो सकती है। हालांकि ये सोचते हैं आपके साथ ही फैमिली बनाने का, लेकिन यहाँ पर कार्ड दो तरीके की एनर्जी दे रहा है। एक तो ये कि फैमिली इश्यूज हो सकते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पर ही है, तो सीधी सी बात है फिर फैमिली को छोड़कर आपके बारे में अकेले ये नहीं सोच सकते। दूसरा ये कि शादी को लेकर थोड़ा सा डरते हैं, मतलब इनके साथ ये है कि अगर फ्रेंडली आप रहते हो, ये डेट भी करेंगे, रिलेशनशिप में भी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि शादी तक का, आगे तक का सोच लो, ठीक है, उसको लेकर थोड़ा सा इनको डर लगता है। और देख लेते हैं इनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। मैजिशियन, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा ही डे ड्रीमिंग करते हैं, विजुलाइज करते हैं आपको, चाहते हैं आपसे बात हो, इंटरेस्टेड हैं आप में बहुत ही ज़्यादा, ये भी मैं बता दूं। अगर आपको लगता हो कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, मे बी क्योंकि ये प्यार भरी बातें नहीं करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बेशक इनकी एनर्जी ऐसी है कि हर दिन आपको आई लव यू नहीं बोल सकते, या कुछ इस तरीके की पोस्ट या कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको लगे कि आपसे प्यार करते हैं, बट करते हैं। अगर आप इनसे कहोगे भी तो ये कहेंगे कि हर दिन मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बेशक ये है कहीं ना कहीं इनके पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसे रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर जिसकी वजह से आगे कदम नहीं बढ़ा पाते, ठीक है। थर्ड पार्टी का है इशू यहाँ। और फिर से मैं क्लियर कर दूं गाइस, थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई पार्टनर हो। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकते हैं, या फिर इनकी अपनी सोच हो सकती है, ठीक है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी हो सकता है। लेट्स सी एनर्जी ऑरेकल कार्ड से क्या आता है, यूनिवर्स क्या बताती है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सी, हीलिंग की ज़रूरत है इनको भी और कहीं ना कहीं आपको भी, क्योंकि हो सकता है जब आप लोगों का कनेक्शन हुआ था, एक दूसरे से आप मिले थे, तो कहीं ना कहीं आप भी पेन में थे, ये भी पेन में थे, और अपने पेन को दूर करने के लिए आप लोगों ने एक दूसरे से बातें करी, लेकिन यहाँ पर भी पेन मिल गया, ठीक है, ये भाग गए हों, ऐसा हो सकता है आपको छोड़कर। जब इनको लगा कि ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं तो इन्होंने छोड़ दिया। ऑल टाइड अप। सी, ज़रूरत है पुराने बंधनों से इनको खुद को अलग करना, ठीक है, और वो नहीं कर पा रहे, और हो ना हो ये वही है, जो भी कनेक्शन में ये रहे हैं वो रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से ये नहीं आगे कोई भी स्टेप ले पा रहे हैं। सोचते बहुत हैं, चीज़ें इतनी बिगड़ी नहीं होती जितना ये बिगाड़ लेते हैं सोच सोच कर, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, तो भाई केयरिंग कनेक्शन ये महसूस करते हैं आपके साथ में, सोलमेट कनेक्शन महसूस करते हैं। और ये कार्ड ये भी बताता है कि परेशान ना हो, आगे चलकर भाई सब पॉजिटिव है, ठीक है। परेशान नहीं होना। ये कार्ड तभी आता है जब चीज़ें अच्छी होने वाली होती हैं, ठीक है। तो एक नेक्स्ट लेवल तक ही लेकर जाएंगे इस कनेक्शन को, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, अभी हाल फिलहाल जो भी चल रहा है। ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी, तो आपको बताया गया है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन पर काम करो, इस जर्नी पर आगे बढ़ो। आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने आप को प्यार करोगे, और जो भी आपका पैशन है उस पर काम करोगे, तो ये कनेक्शन जो है और ज़्यादा अच्छे से आगे चलकर निखर के सामने आएगा, ठीक है। काम और जल्दी बनेंगे। अगर आप इन पर ही ध्यान लगाकर बैठे रहोगे ना, तो ये फिर लेट होता चला जाएगा सब कुछ। फ्री विल, यानी कि जो भी है बाबा पर छोड़ दो, मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा। वही मैंने कहा, बाबा वही कह रहे हैं आपसे कि ज़्यादा मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ बाबा पर छोड़ दो, और उसके बाद जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करो, और जो भी होगा आपके फेवर में होगा। कुछ यहाँ से मैं निकाल रही हूँ चिट, पता चलेगा कि आपके पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा देखना कि आपकी रीडिंग है या नहीं। हालांकि सिर्फ इन पर डिपेंड नहीं करता कि रीडिंग है या नहीं, लेकिन फिर भी कंफर्म हो जाता है थोड़ा और अच्छे से। कैंसर, तो मे बी कैंसर हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप। ग्रीन और ब्राउन कलर इनको पसंद हो सकता है। बुक्स इनको अच्छी लग सकती हैं। हीलर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ मेडिकल, हाँ ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, मैंने कहा भी था मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप ब्राउन हेयर हो सकते हैं इनके, या आपके इमोशनल है, ओके। लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर। वीटिश हो सकता है उनका कलर या आपका। फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, पहले भी आया था फाइल में। चाइनीज़ आइज हो सकती हैं उनकी।
संडे में भी कुछ हो, संडे को मिल जाए या कैसे भी सिग्निफिकेंट हो। डॉक्टर मैंने बोला था मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब होल्डर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मे बी गवर्नमेंट जॉब मतलब डॉक्टर हो। समर मे बी इनका बर्थडे हो या आपका। इनिशियल्स देख लेती हूँ गाइज आपके लिए, और फिर देखेंगी नेक्स्ट मूव क्या है इनका आपकी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए आया है E, 5 है यहाँ पर, H है यहाँ पर, S है यहाँ पर, C है, M है, V है आपके लिए, Y है, O है, 8 है यहाँ पर, 0 या O ले सकते हो, ठीक है। N है आपके लिए, यहाँ U है, G है, C and G एंड X है यहाँ पर, और D है, ठीक है। आपका नाम शुरू हो सकता है इनका, या फिर वो जगह जहाँ पर ये रहते हैं या आप मिले हों। तो अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। हालांकि सोच तो काफ़ी कुछ रहे हैं, लेकिन लेट्स सी क्या होगा नेक्स्ट मूव। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। तो बेशक ये अपने लव को ही चूज़ करने वाले हैं, और आपको जिस तरीके से याद करते हैं, मैंने कहा ही आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, तो बेशक आपके पास आकर आपसे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, काफ़ी ज़्यादा लव है इमोशनल है आपको लेकर, और अपने इमोशंस की ही सुनने वाले हैं, ठीक है। वही मैंने कहा था, सिर्फ एक ही कार्ड से मैं देख रही हूँ इस रीडिंग में सभी के लिए, क्योंकि जो भी है सीधा सीधा आंसर मिल जाए। तो काफ़ी पॉजिटिव आपके लिए आया है यहाँ पर रिप्लाई। बेशक मुझे ये तो नहीं लग रहा कि आकर आपसे मिल लेंगे, लेकिन हाँ मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात करेंगे, और जो भी है आपको बोलेंगे, अपनी फीलिंग्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक करिएगा, और रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।